हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 की हिस्ट्री का 4th चैप्टर देखने वाले हैं जिसका टॉपिक है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। तो फ्रेंड्स, रोज की तरह चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार टाइमलाइन को देख लेते हैं जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी देखी थी। तो फ्रेंड्स, इस पिक्चर में हमें दिख रहा है कि जो जीरो के लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है जिसे हम एंशियंट हिस्ट्री और ओरिजिन ऑफ द हिस्ट्री बोलते हैं। एंड फ्रेंड्स, इसी को हम स्टोन एज बोलते हैं। उसके बाद में आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि 2700 BCE के टाइम पर होता है। उसके बाद में वैदिक एज आती है, देन महाजनपद। उसी के कॉन्टेम्प्रेरी टाइम में बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म भी फ्लरिश होते हैं और बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन्स भी होते हैं इस टाइम पे, जैसे ग्रीक्स एंड पर्शियंस। देन उसके बाद में मौर्यन एज आती है। मौर्यन एज की सबसे ख़ास बात ये होती है कि यहाँ पे फर्स्ट बिगेस्ट एम्पायर था और इस टाइम पे कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन था। बहुत बड़े बड़े किंगडम्स उभर कर आए थे, जैसे इंडो ग्रीक्स, कुशान्स, पार्थियंस एंड सातवाहनास। उसके बाद में जो जीरो है जिसे हम जीसस का बर्थ लेते हैं, उसी टाइम पे पोस्ट मॉडर्न एज भी आई थी। उसके बाद में राइट की साइड में जाएं तो 320 CE में गुप्ता एज आती है और उसके बाद में ये टाइमलाइन कंटिन्यू रहती है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम वैदिक एज वाला जो पीरियड है उसके बारे में देखने वाले हैं कि वैदिक एज के टाइम पर क्या क्या था, और इसी टाइम पे मेगालिथिक पीरियड भी था, उसे भी हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वैदिक एज से। तो अपन ने वेदों के बारे में सुना है, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। और जो ऋग्वेद है वो ओल्डेस्ट वेद है जो कि मतलब में 3500 ईयर्स एगो कंपोज हुआ था। इसमें बहुत सारे मतलब हजारों में बहुत सारे हाइम्स हैं जिन्हें अपन सुक्तास और वेलसेट भी बोलते हैं। और ये मतलब में कुछ भगवान मतलब या तो गॉड हैं या गॉडेस हैं, उनकी प्रेज में लिखे गए हैं। जैसे इनमें थ्री गॉड्स का मेंशन किया गया है, जैसे अग्नि जो कि गॉड ऑफ फायर, इंद्रा गॉड ऑफ वॉरियर्स एंड सोमा एक प्लांट है जो कि कुछ स्पेशल ड्रिंक्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। उसके बाद में जो ऋग्वेदा है ना, ये संस्कृत में लिखा गया है, लेकिन ये वैदिक संस्कृत है। जो अपन संस्कृत यूज़ करते हैं वो वाली संस्कृत नहीं है, वो ओल्ड संस्कृत वैदिक संस्कृत है। ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स, अगर अपन देखें तो जो संस्कृत है वो इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये चीज़ आप याद रखना क्योंकि यूपीएससी ऑप्शंस में जनरली पूछ लेता है। ठीक है। उसके बाद में अगर अपन देखें तो जो जो वेदास थे वो कंपोज्ड तो पहले हो गए थे, लेकिन उन्हें बाद में प्रिंटिंग फॉर्म में, राइटिंग फॉर्म में कंपोज 200 ईयर्स एगो, मतलब करीबन 200 साल पहले ही इन्हें लिखा गया है। और अगर अपन बात करें तो जो हिस्टोरियंस होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, वो जो ऋग्वेदास होते हैं उनकी स्टडी कैसे करते हैं। तो जनरली जो ऋग्वेद है उसमें जो हाइम्स हैं वो डायलॉग्स की फॉर्म्स में है। जैसे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है, जैसे कुछ डायलॉग्स हैं जो कि जो गुरु विश्वामित्र और 2 रिवर हैं, ब्यास एंड सतलुज, उनके बीच का कन्वर्सेशन है जो कि इस वाले पेज में दे रखा है। तो वो अपने लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उसे अपन लीव कर सकते हैं। बस ये बात याद रखना कि जो ऋग्वेदास थे उनमें जो हाइम्स थे वो डायलॉग्स की फॉर्म में भी हुआ करते थे। उसके बाद में अगर अपन देखें तो ये वेदास में जो प्रेयर्स होती हैं, ठीक है, वो कैटल्स के लिए होती हैं, चिल्ड्रंस के लिए होती हैं, स्पेशली सन के लिए, हॉर्सेस के लिए होती हैं। क्योंकि जो हॉर्सेस होते हैं वो जो युद्ध में, मतलब में जो अपन रथ वगैरह यूज़ करते हैं उनमें यूज़ होता है। और जो युद्ध होते थे वो बेसिकली जो कैटल्स वगैरह होती थी उन्हें कैप्चर करने के लिए होते थे, लैंड को कैप्चर करने के लिए होते थे, ताकि मतलब में वहाँ पे क्रॉप्स वगैरह उगा सकें। जनरली बारले की क्रॉप्स उगाई जाती थी। और पानी के लिए भी वॉर होते थे, और लोग बागों को पकड़ने के लिए भी होते थे। क्योंकि मतलब इंसान क्या करते थे, जो युद्ध में जो वो लोग जीतते थे उन्हें स्लेव्स की तरह यूज़ करते थे। उसके बाद में जो कुछ भी वेल्थ उन्हें मतलब मिलती थी लड़ने के बाद में वॉर वगैरह से, वो कुछ तो लीडर्स अपने पास रख लेते थे, कुछ प्रीस्ट को दे देते थे और कुछ लोगों में बांट देते थे। और उसी का कुछ एक पार्ट जो यजना और सेक्रीफाइसेस वगैरह परफॉर्म करवाते थे उसमें यूज़ होता था। और जनरली जो सेक्रीफाइस होते थे उसमें घी, ग्रेन्स और कुछ एनिमल्स का भी सेक्रीफाइस करते थे ये लोग। ठीक है।
और अगर अपन देखें तो जो लोग बाग थे उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो भी अपन को ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। जैसे कि यहाँ पे अगर अपन देखें तो जो प्रीस्ट और जो ब्राह्मण्स वगैरह थे, और मतलब एक तो वो लोग थे जो सेक्रीफाइसेस करते थे, ब्राह्मण्स और राजा वगैरह थे। दूसरा मतलब में दूसरा अगर अपन देखें तो विश और जना, वे जना, ठीक है, ये दो टर्म्स हैं जो यूज़ की गई हैं। और फ्रेंड्स अगर अपन देखें मेनली जो जो लोग सेक्रीफाइसेस कंडक्ट करवाते थे वो खुद को आर्यास बोलते थे। वो बोलते थे कि हमने वेदास को लिखा है, ठीक है। और जो जो और लोग थे उन्हें दासास, और हाँ दासास बोलते थे, जो कि जो सेक्रीफाइसेस वगैरह थे वो परफॉर्म नहीं कर सकते थे और इनकी अपनी एक अलग लैंग्वेज होती थी, मतलब दे स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है। और जो स्लेव्स थे उनमें जनरली जो वुमेन्स थीं और ऐसे आदमी थे जो मतलब में जनरली जो वॉर वगैरह थे उनमें कैप्चर्ड किए गए थे, और उन्हें जो ऑनर्स थे वो अपनी प्रॉपर्टी की तरह यूज़ करते थे। वो चाहें तो कुछ भी उनसे करवा सकते थे, ठीक है। अगर अपन देखें फिर उसके बाद में यहाँ पे फ्रेंड्स इसी जो वैदिक पीरियड था उसी के कंटेम्प्रेरी में कुछ पार्ट्स थे कंट्री के जिनमें मेगालिथ्स की प्रैक्टिस की जाती थी। मेगालिथ्स क्या होते हैं? जनरली जो बिग स्टोन्स होते हैं उन्हें अपन मेगालिथ्स बोलते हैं। तो इनका जो यूज़ था, जो बरियल साइट्स होती हैं उनको मार्क करने के लिए यूज़ किया जाता था, और इनका यूज़ जो था वो 30 ईयर्स अगो, मतलब 3000 ईयर्स अगो किया जाता था। और कौन कौन से पार्ट्स थे? जैसे दक्कन इंडिया है, साउथ इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर वाला जो रीजन है वहाँ पे ये मेगालिथ्स की प्रैक्टिस की जाती थी। तो अगर अपन देखें तो मेगालिथ्स जो थे या तो वो ग्राउंड पे अपन को देखने के लिए मिल जाते थे या फिर अंडरग्राउंड जो बरियल्स होते थे उनमें भी देखने को मिलते थे। जनरली लोग क्या करते थे, मतलब स्टोन्स का सर्कल बना देते थे जिससे कि जो, या फिर एक बड़ा सा पत्थर ग्राउंड पे लगा देते थे जिससे जो बरियल साइट होंगी वो अपन को पता चल जाएंगी कि हाँ यहाँ पे एक बरियल साइट है और इसके नीचे बरियल्स हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर अपन देखें तो जो डेड इंसान थे वो बहुत सारी चीज़ों के साथ दफनाए जाते थे। जैसे उनके साथ कुछ पोट्स जो कि जनरली ब्लैक और रेड वेयर में होते थे, और कुछ टूल्स भी और वेपन्स भी होते थे उनके साथ में जो कि आयरन के होते थे, और कुछ हॉर्सेस के स्केलेटन्स भी मिले हैं, इक्विपमेंट्स भी मिले हैं, ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं जो कि स्टोन और गोल्ड से मिलकर बने होते हैं। अब फ्रेंड्स अगर अपन देखें तो जो बरियल्स में जो अपन को एविडेंसेस मिले हैं उनसे अपन को ये भी पता चलता है कि उस टाइम पे बहुत सारे सोशल डिफरेंसेस थे। जैसे कि जो ब्रह्मगिरी है वहाँ पे एक स्केलेटन मिला है जिसके साथ में 33 गोल्ड बीड्स मिली हैं और 2 स्टोन की बीड्स मिली हैं, 4 कॉपर बैंगल्स मिली हैं और एक कॉन्च शेल मिली, मतलब जो शंख होता है वो। वहीं पे बहुत सारे ऐसे भी बरियल्स मिले हैं जिनमें सिर्फ मतलब कुछ मिट्टी के पोट्स वगैरह मिले हैं और मतलब बहुत कम चीज़ें मिली। तो ये जो बरियल्स के जो सामान हैं वो ये बता रहे हैं कि उस टाइम पे रिच और पुअर इंसान होते थे, कुछ चीप्स होते थे, कुछ उनके फॉलोअर्स होते थे, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी बरियल्स हैं जो कि फैमिली के लिए बनाए जाते थे, मतलब उनमें क्या होता था कि जो पोर्ट होल्स होते हैं वो होते थे जिनके थ्रू मान लो अगर किसी फैमिली का एक इंसान अभी एक्सपायर हुआ है तो उसे उनने बरियल में डाल दिया और उसमें एक पोर्ट होल रख दिया जिसके थ्रू जब नेक्स्ट किसी फैमिली मेम्बर की डेथ होगी तो उस पोर्ट होल के थ्रू वो लोग उसे अंदर उसी सेम बरियल में दफन कर देंगे। तो ऐसे भी कुछ मिले हैं और इनमें मतलब मेगालिथ्स का यूज़ किया जाता था बरियल साइट्स को मतलब इंडिकेट करने के लिए। अगर अपन देखें तो जो इनाम गांव है, इनाम गांव जो कि मतलब में एक भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, गोड रिवर, जिस पे मिला है, वहाँ पे बहुत सारे एडल्ट्स के बरियल्स मिले हैं जो कि क्या है ना, वो ऐसे ज़मीन पर लेटे हुए हैं स्ट्रेट और उनका जो हेड है वो नॉर्थ की साइड में है, ठीक है। और कुछ बरियल्स घर के अंदर भी मिले हैं और इनके साथ कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जो कि जनरली पानी और अनाज, मतलब जो फूड और वाटर के लिए उनके साथ में रखे गए हैं, ठीक है। अगर अपन देखें तो एक चीज़ ऐसी मिली है, मतलब एक एक बॉडी मिली है जो कि एक जार में, एक चार चार लेग वाले जार में है जो कि
एक 5 रूम वाले घर के कोर्ट यार्ड के बीच में सेंटर में रखा हुआ है और उसमें जो बॉडी है वो क्रॉस्ड लेग पोजीशन में रखी हुई है, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर अपन देखें तो जो स्केलेटन्स अपन को मिलते हैं उनसे अपन को जो ये भी जानकारी मिलती है कि वो स्केलेटन किसका है, मैन का है या वुमेन का है, क्योंकि जनरली अगर अपन देखें तो जो एब्डोमिनल वाला पार्ट होता है वो वुमेन्स का थोड़ा वाइड होता है। इस वजह से अपन मतलब ये डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि ये किसका स्केलेटन है, ठीक है। अगर अपन देखें तो जो अपन को एविडेंसेस मिले हैं वरियल से, उनसे अपन एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इनाम गांव है वहाँ का ऑक्यूपेशन क्या है। वहाँ से कुछ एविडेंसेस मिले हैं जैसे वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस एंड सीसम। और कुछ एनिमल्स की बोन्स भी मिली हैं जैसे कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्सेस, एश, पिग, सांबर, स्पोटेड डियर एंड ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर एंड मंगूस। बर्ड्स भी मिले हैं और क्रोकोडाइल्स, टर्टल, क्रैब एंड फिशेस, ठीक है। तो इनसे अपन को पता चलता है कि वो लोग एग्रीकल्चर भी करते थे, हंटिंग भी करते थे, साथ साथ में रेयरिंग भी करते थे एनिमल्स की, और गैदरिंग भी करते थे, क्योंकि कुछ फ्रूट्स के एविडेंसेस मिले हैं जैसे बेर, आंवला, जामुन, डेट्स और कुछ अदर वेराइटीज़ बेरीज की भी मिली हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, विद दिस चैप्टर is completed. See you soon in the next video. Until then, keep study and please do subscribe this channel, and thank you for watching.